नहीं। चलो इधर ध्यान, क्या देखेंगे अपने, दाखला नंबर 19 पेज नंबर 214 पे आ जाओ। टप्पू सोनू गोली एक बार पूछाया हुआ इंपॉर्टेंट दाखला है। सबसे पहला काम सवाल पढ़ दो। टप्पू और सोनू एक जेम दो, तो एक जेम दो दोनों को प्लस करा तो नीचे कितना आ गया 3। जूना प्रमाण दिया हुआ है। सवाल देखो, पाके सरवैये में मूड़ी देवा में मूड़ी है टप्पू की सोनू की, नफा नुकसान खाता है, लेनदार है, घालकत अनामत है, मिलकत में पागड़ी है, जमीन मकान है, यंत्र है, स्टॉक है, देवादार है, रोकड़ है। फिर बोला ઉપરની તારીખે તેઓએ ગોલી, કોના रहेगा गोली, नवा भागीदार तरीके प्रवेश आप्यो, प्रवेशની शर्तों नीचे मुजब હતી। प्रवेश की शर्त, पहला पागड़ी का मूल्यांकन 54,000 से करने में दिया है। देवादार पर घालकत अनामत कितनी 10,000, जमीन मकानની કિંમતમાં 10% વધારો, यंत्रની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતા 25% વધુ છે। देखेंगे સ્ટોકની કિંમત 10% ઘટાડવી, ગોલી નવી પેઢીની ચોખ્ખી મિલકતના 50% જેટલી રકમ મૂડી તરીકે લાવશે, गोली तेना भागनी पागड़ी रकम रोकड़ में लावशे। ये सोने पे सुहागा, पागड़ी की रकम कैसे ला रहेगा रोकड़े में, मतलब कि ज्यादा मगजमारी होगी नहीं। टप्पू तेना नफानो 1/3 भाग, जयरे सोनू तेना नफाना भाग मांथी 1/6 भाग गोली ने आपसे। जरूरी खाता तैयार करी, प्रवेश बादनु पाकू सरवैयु तैयार करो, ત્રણેય ભાગીદારોનું નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ નક્કી करो। और तीनों भागीदार का मुझे क्या नक्की करना है, नवा नफा नुकसान का प्रमाण भी नक्की करना है। थोड़ा दाखला तो स्ट्रिक्ट है, जवाब लाना आसान है, बस ये जो नवा प्रमाण निकालना है उसमें खाली थोड़ी चीजें जो ध्यान में रखनी है। स्टार्ट कैसे करते हैं, पहली असर कौन सी, मूड़ी, किधर, मूड़ी खाते में जमा तरफ क्या लिखेंगे, आ जाओ साथ में लिखना चालू कर दो, बाकी आगे लाव्या। टप्पू और उसकी बहन सोनू कितनी 2 लाख और 3 लाख, पहले का 2 लाख दूसरे का 3 लाख, गोली भाई में डैश 2 लाख और 3 लाख, बाकी आगे लाव्या। डन डन। चलो मिलकत में चेक करो, पागड़ी है दी हुई है, पागड़ी क्या करने का भाई उजेब, मूड़ी खाते में उधार तरफ जूने भागीदार को जूने प्रमाण में क्या करो बांट दो, बांटना नहीं है मांडी बांटना है, क्या करना है मांडी बांटना। क्या लिखूंगा इधर, पागड़ी खाते कितने की है टोटल 54, 54,000 गुणिया 1/3 कितना 18, और बाजू में 36, 58,000 गुणिया 2/3, 58 नहीं 54, 54,000 गुणिया 2/3 करोगे तो 36। डन। मिलकत में अपने 3 नाम, कौन से 3, जाहिरात झुंबेश खर्च, संशोधन અને विकास खर्च, नफा नुकसान खाते की उधार बाकी, कोई है नहीं है तो रोकड़ बैंक में से कोई एक होगा। रोकड़ क्या करेंगे, रोकड़ बैंक खाते में उधार तरफ क्या लिखते हैं भाई आज तक, बोले कितनी है 40,000 रोकड़ा पड़ा है, अच्छी बात है। मोटी मोटी एंट्री अपनी स्टार्टिंग की दाखिले करने की। डन। आओ शर्तें बने, पहली शर्त, पागड़ी का मूल्यांकन कितने से करा है 54, नया भागीदार आता है उसके हिस्से की पागड़ी मुझे क्या करनी पड़ती है निकालनी पड़ती है। नवा कौन आ रहा है गोली, तो मुझे गोली का भाग चाहिए। क्या नवा नफा नुकसान का प्रमाण दिया है, क्या गोली का भाग दिया है नहीं, लेकिन 8वीं शर्त में कुछ दिया हुआ है। क्या बोला है, टप्पू नफानो 1/3 भाग, જ્યારે સોનુ તેના નફાના ભાગમાંથી 1/6 भाग गोली ने आपसे। मतलब कि ये जो टप्पू है वो कितना दे रहा है नफे के हिस्से में से 1/3, और सोनू का डायरेक्ट त्याग दिया हुआ है कितना 1/6। मेरे को कैसे पता चला डायरेक्ट त्याग है, क्योंकि उसके आगे क्या लिखा है भागमाती, भागमाती लिखा हो तो मतलब क्या समझने का, डायरेक्ट अपने को त्याग दिया हुआ है। लेकिन अगर भागनो या नफानो लिखा हो मतलब समझने का कि डायरेक्ट त्याग दिया हुआ नहीं है, जूने भाग से उसका क्या करना पड़ेगा गुणाकार करना पड़ेगा, यानी टप्पू का त्याग मुझे निकालना पड़ेगा। कैसे निकालूंगा, इधर कोई लिखेगा नहीं, खाली इधर ध्यान देंगे। पहले लिखूंगा टप्पू नो त्याग बराबर कितना दिया इसने 1/3, उसका मुझे गुणाकार करने का टप्पू के जूने भाग से। टप्पू का जूना भाग कितना 1/3, क्योंकि क्या लिखा था भाग नो लिखा हुआ था, मतलब कि डायरेक्ट त्याग दिया हुआ नहीं है। त्याग निकालने के लिए मुझे जूने भाग से क्या करना पड़ेगा गुणाकार, 1 एकम 3 तारीख 9, क्योंकि बीच में गुणाकार की निशानी है तो अंश का गुणाकार अंश से करने का और छेद का गुणाकार
6 से। ये क्या मिला? टप्पू का त्याग। अब किसका निकालूंगा? सोनू का। सोनू नो त्याग। सोनू का त्याग मुझे डायरेक्ट दिया हुआ है कितना? 1/6। कैसे पता चला मुझे डायरेक्ट 1/6? आगे क्या लिखा हुआ है? भागमाती। जब भी भागमाती लिखा हुआ हो मतलब समझ जाना डायरेक्ट क्या दिया हुआ है? त्याग। भाग नो लिखा हो, क्या लिखा हो? भाग नो, तो गुणाकार किससे करने का? जूने भाग से गुणाकार करने का। कब करने का जूने भाग से गुणाकार? जब भी क्या लिखा हो? भाग नो या नफा नो लिखा हो, और अगर भागमाती हो तो डायरेक्ट त्याग। अब मेरे को छेद सरखे करने, क्या करने? क्योंकि मुझे तो क्या चाहिए? त्याग का प्रमाण चाहिए, और त्याग का प्रमाण मुझे कैसे मिलेगा? छेद सरखे करने से। तो छेद कैसे सरखे करूं इसकी? यहाँ पे 9 है, यहाँ पे नीचे कितना है? 6। किससे गुणाकार करूं? चलो, अगर 6 से 6 का गुणाकार मैंने किससे करा? 3 से, तो 6×3 = 18। लेकिन यहाँ पे तो कितना है? 9। तो 9 का किससे करना पड़ेगा? 2 से, क्योंकि 9×2 = 18। 6 का किससे करना पड़ेगा? 6×3। तो क्या दोनों के छेद सरके हुए कि नहीं हुए? और मुझे क्या करना है? छेद सरके करना है। यहाँ पे गुणाकार किससे करना पड़ेगा? तो ऊपर भी किससे करूंगा? 3 से, तो 3 एकम 3×4 = 18। ये हो गया। 9 का किससे करना पड़ेगा? नियम जो नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से, 2 एकम 2×9। छेद सरके होने चाहिए किसी भी कंडीशन के अंदर। छेद सरके तो अपने क्या ढूंढ पाएंगे? त्याग का प्रमाण ढूंढ सकते हैं। अब ये दोनों को वापस लाओ। पहले टप्पू का कितना? 2/18। फिर सोनू का कितना? 3/18। 18 कट, प्रमाण कितना आया? 2/3। नीचे कितना आएगा? सॉरी कितना? 5 और 5, क्योंकि 3 में 2 मिलाएंगे तो कितना होगा? ये क्या मिला? त्याग का प्रमाण। मेरे को अगर गोली की पागड़ी चाहिए तो मुझे गोली का भाग चाहिए। क्या गोली का भाग दिया हुआ है? नहीं। और अगर गोली का भाग निकालना है तो कैसे निकालें? ये दोनों जितना त्याग कर रहे हैं उतना ही किसको मिलेगा? गोली को मिलेगा धरती के अंदर, के नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो लिखेंगे क्या? गोली नो भाग बराबर किसका त्याग? टप्पू का त्याग। टप्पू नो त्याग। साथ ही साथ किसका? सोनू का त्याग। जितना ये लोग नफे का हिस्सा छोड़ेंगे उतना ही नवे भागीदार को क्या होगा? मिलेगा। सोनू नो त्याग। कभी भी यहाँ पे प्रमाण प्लस करना नहीं है, कभी भी प्रमाण प्लस करना नहीं है। क्या प्लस करना है? त्याग प्लस करना है। क्या प्लस करना है? त्याग। तो टप्पू का त्याग कितना था? 2/18। सोनू का कितना था? 3/18। अब तुमको पता है नीचे 18 कॉमन है, तो एक बार क्या आएगा? 18। 3 + 2, 3 में 2 मिलाया, मतलब कि गोली का भाग कितना होगा? 5/18। मुझे क्या निकालना था? गोली की पागड़ी निकालनी थी मुझे। कुल पागड़ी दी हुई थी। कुल पागड़ी कितनी थी? 54,000। तो क्या मैं गोली की पागड़ी निकाल सकता हूँ? निकाल सकते हैं। कैसे? लिखूंगा गोली ना भागनी पागड़ी। सूत्र क्या होता है? किसी के भी भाग की पागड़ी निकालनी है, कुल पागड़ी गुणिया तीनों भाग। कुल पागड़ी कितनी दी हुई थी? 54,000। गोली का भाग कितना था? 5/18। तो उसी से मैं क्या कर दूंगा? गुणाकार। चलाओ किलसी। 15,000। अभी लिखना नहीं, इधर ध्यान। ये जो 15,000 है, गोली कैसे लाने वाला आएगा? रोकड़े में। सवाल पढ़े थे अपने ने पूरा, कहीं पे लिखा हुआ था 7वें में, गोली तेना भागनी पागड़ीनी रकम रोकड़ में लावशो। रोकड़े में लाएगा मतलब कोई मगजमारी होगी नहीं। तो डायरेक्ट रोकड़े में लाएगा तो रोकड़ बैंक खाते उधार तरफ क्या लिखेंगे? पागड़ी ना प्रीमियम खाते। कितना ला रहा है भाई गोली? 15,000। तो यहाँ पे कितना आएगा? 15,000। ठीक। पहली असर। दूसरी असर कैसा खेलता है? क्रॉस में। क्रॉस में क्या लिखेंगे? पागड़ी ना प्रीमियम खाते। भाई पागड़ी का प्रीमियम तो दोनों तरफ ही क्या लिखाता है? पागड़ी का प्रीमियम ही लिखाता है। और ये 15,000 कौन से प्रमाण में बटेंगे? 15,000 कौन से प्रमाण में बटेंगे? त्याग के प्रमाण में। क्यों त्याग के प्रमाण में? कौन सी पागड़ी है? नवी पागड़ी। और नवी पागड़ी हमेशा कौन से प्रमाण में? त्याग के प्रमाण में। दिमाग में फिट रखना, पहले दाखले से बता रहा हूँ कि जो नवी पागड़ी है वो हमेशा कौन से प्रमाण में बढ़ती है? त्याग के। तो 15,000 गुणिया 2/5। 15,000 गुणिया 3/5। ये आ गई पागड़ी। खत्म पागड़ी का केस। लिखो। चलो अगला। दूसरा। दूसरी शर्त क्या है? देवादार पर गालका अनामत 10,000 राख दूं। गालका अनामत कितनी गिननी है? 10,000। चेक करो पहले मिलकत में देवादार हैं कितने के? 80,000। तो मिलकत में आऊंगा, क्या लिखूंगा? देवादार कितने से अंदर? 80,000 से। ठीक है। कितने गिननी है गालका अनामत?
10,000। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, माइनस गालकात अनामत कितना, 80 में से 10 गया तो बाहर, पहली असर करो। देवादार में से 10,000 अपने को क्या करना था, गालकात अनामत माइनस करनी थी। तो सबसे पहले मिलकत में आए, लिखे देवादार 80,000 और 10,000 एज अ गालकात अनामत, उसमें से अपने क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। देन अब गालकात अनामत में अपना एक कॉन्सेप्ट चलता है, याद है किसी को कॉन्सेप्ट, जब भी मैंने बोला है कि गालकात अनामत गिनो तब क्या करने का, नवी माइनस जूनी, क्या करने का भाई, क्या करने का, नवी माइनस जूनी। अभी भी कोई जूनी माइनस नवी बोल रहा था, ऐसा नहीं होना चाहिए वरना गलत जवाब आएगा। हमेशा क्या करने का, नवी माइनस जूनी, यानी कि नवी गालकात अनामत में से जूनी गालकात अनामत क्या करने का, माइनस। नवी कौन सी, जो अभी गिना वो कौन सी है, नवी। तो अभी कितनी आई, जूनी कौन सी, जो ये गिन के बेटा है, इसने कितनी गिनी थी वो चेक करो, मूड़ी देवा में दी हुई है। कितनी मूड़ी देवा में गालकात अनामत, 16,000। तो 10 में से अगर 16 में माइनस करूं तो जवाब माइनस में आएगा कितना, 6,000। और मैंने तुमको बोला है, क्या बोला है सर, प्लस में आए तो उधार और माइनस में आए तो जमा। अभी काय में आ रहा है, माइनस में, माइनस में तो किधर, जमा। किसका जमा, पुनः मूल्यांकन का जमा। पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ आएंगे और लिखेंगे गालकात अनामत खाते, नीचे बताएंगे, क्या बताएंगे कि 10,000 में से हमने कितना माइनस करे, 16,000। और बाहर माइनस में मत लिखना, प्लस में लिखना, कितना, 6,000। खाली वो माइनस प्लस ये बताने के लिए कि लिखना कौन सी तरफ है, रकम तो हमेशा प्लस में लिखने की तुमको, 6,000। ये कुछ ज्यादा हो गया ना, 60,000 हो गया था, 6,000 अब सही है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, खाली समझने की जरूरत है, ये मत लिखना, ये नहीं लिखना भाई। ये समझने हैं, ध्यान में रखना है, मगज में फिट रखना है, डायरेक्ट एंट्री करनी है, ये आपने ने बता दिया है उसको। देन अगला पढ़ो, जमीन मकान की कीमत में 10% વધારો करवो। आओ जमीन मकान है कितने के देखो, 3 लाख। तो जमीन मकान कितने से लिखूंगा, 3 लाख से अंदर, वधारा कितने टका करना है, 10% प्लस वधारो 3 लाख का 10%, और 3 लाख में 30 मिला दिया तो पहली असर करो मिलकत में। दूसरी जेनुल तू बता, मिलकत में वधारा એટલે धंधे के लिए फायदा, फायदा तो पुनः मूल्यांकन खाते में जमा तरफ, क्या लिखूंगा, फायदा किसमें हुआ है, जमीन मकान में हुआ है। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, जमीन मकान क्या करते, पीछे लिखना पड़ता है खाते, कितने का फायदा हुआ, 30,000। तो यहाँ पे कितनी रकम, 30,000। देन अगला पढ़ो, યંત્રની ચોપડે કિંમત તેની બજાર કિંમત કરતા 25% વધુ છે। भाई जब भी चौपड़े कीमत बाजार कीमत में सरखामणी हो ना, तो एक अलग थियरी चलती है अपनी। तो पहले बताओ यंत्र हैं कितने के, 1 लाख। यंत्र यहाँ पे लिखता हूँ कितने से, 1 लाख। अब इधर ध्यान दो, इधर आओ, जब भी चौपड़े कीमत बाजार कीमत की सरखामणी करे ना, तो सबसे पहला काम उस कीमत का गुणाकार किससे कर दो, 100 से कर दो। क्या बोला मैंने, जब भी चौपड़े कीमत बाजार कीमत की सरखामणी करे तो उस कीमत का गुणाकार पहले किससे कर दो, 100। कीमत कितनी है, लाख रुपए की है, तो मैं लाख रुपए का गुणाकार किससे कर दूंगा, 100 से। फिर भागाकार भी करना पड़ेगा अगर गुणाकार करना है तो, ठीक है। कितने टका वधु बोले हैं, 25% वधु। तो नीचे 100 के अंदर वधु बोले तो 100 में प्लस करने का, ओछी बोले तो 100 में से क्या करने का, माइनस। क्या बोल रहा हूं मैं, अगर वधु बोले तो 100 में क्या करने का, प्लस करने का, ओछी बोले तो 100 में से क्या करने का, माइनस। अभी क्या बोले है, वधु, कितने टका वधु है, 25%। तो 100 में 25 क्या कर दो, प्लस कर दो। 100 में 25 करा तो कितना आया, 125। नीचे अब केल से उठाओ, लिखो 1 लाख गुणिया 100 भाग्य 125। ये जो 80,000 मिला ना, ये अपनी क्या होती है, बाजार कीमत होती है। कौन सी कीमत होती है, बाजार कीमत। हमेशा अपने कहा लिखते हैं, रकम के कॉलम में, यानी कि रकम के कॉलम में कितना आएगा, 80। यंत्र कितने का था, 1 लाख का, कितने का हो गया, 80,000 का, यानी कितने का घटाड़ा, पहली असर। दूसरी असर, मिलकत में घटाड़ा अपने लिए क्या है, नुकसान। पुनः मूल्यांकन खाते में उधार तरफ क्या, यंत्र खाते कितना, 20,000। लिखो समझ के, ठीक है। चौपड़े कीमत बाजार कीमत सरखामणी करे तो पहला काम गुणाकार 100 से,
25% વધુ बोला था तो 100 में 125 प्लस करके भागाकार 125 से लगा देंगे तो अपने को बाजार कीमत मिल जाती है। डन डन सर। स्टॉक की कीमत 10% घटाड़वी। आओ स्टॉक कितने का घूम रहा है, कितने का है, 40,000 का है ना, तो आओ मिलकत में आएगा स्टॉक 40,000, कितने टका, 10%। 40,000 का 10% बोले, 40 में से 4 घटे, पहली है सर। दूसरी बोले मिलकत में घटाड़ा એટલે धंधे के लिए नुकसान, नुकसान तो पुनः मूल्यांकन में उधार तरफ क्या लिखूंगा, स्टॉक खाते कितना 4,000। दूसरी है सर, हो गया ये। फिर ગોલી નવી પેઢીની ચોખ્ખી મિલકતની 50% જેટલી રકમ મૂડી તરીકે લાવશે। ये तो कब करेंगे, एकदम चलिए। तो आ जाओ पाके सरवैये में जो बचा है उनका हिसाब निपटा देते हैं। बाकी सब तो हो गया ना। पाके सरवैये में चेक करो, मूड़ी देवा में क्या है, नफा नुकसान खाता। भाई जमा बाकी है, कौन सी बाकी है, जमा, तो किधर बटेगा, मूड़ी खाते में जमा तरफ। यहाँ पे लिखना नन्नू खाते, कितनी रकम 48,000। जूने भागीदार को जूने प्रमाण में 48,000 गुणिया 1/3, 48,000 गुणिया 1/3 कितना, दूसरे का 32 डैश। नफा नुकसान खाता, जमा बाकी हो तो जमा तरफ बटेगा, मूड़ी देवा मतलब जमा बाकी, जिसको मैंने नन्नू खाते लिख दिया है। नन्नू का फुल फॉर्म होवे नफा नुकसान। फिर लेनदार कहाँ लिखूं बेटा, मूड़ी देवा में क्या आएगा, लेनदार, तो मूड़ी देवा में लिखो लेनदार कितने के हैं बोलो, हैं गाल का तनावत लिखेंगे। और कुछ बचा है, मिलकत में कुछ बचा है, जमीन मकान हो गया, यंत्र हो गया, स्टॉक हो गया, देवादार हो गया, पागड़ी हो गया, रोकड़ हो गया। अब क्या करें, बंद करेंगे ना। ये तो कहाँ होगा, गोली भाई लास्ट में आएंगे। क्या बाकी है गोली भाई की, मूड़ी आई नहीं है, मूड़ी के लिए क्या बोला है, चौखी मिलकत की 50% जेटली रकम। चौखी मिलकत देखेंगे क्या होता है, कौन सा ज्यादा, ये जमा कितना, तो यहाँ पे कितना 36, यहाँ पे 36 में से माइनस करा तो है? बटेगा जूने भागीदार को जूने प्रमाण में। तो पहले सोनू, उसके ऊपर टप्पू, उसके ऊपर वैचड़ी पात्र नफो, वैचड़ी पात्र नहीं, मूड़ी खाते, मूड़ी खाते नफो 12,000 गुणिया 1/3, 12,000 गुणिया 2/3 देन। और दूसरे क्रॉस खेले, तो क्रॉस में क्या, पुनः मूल्यांकन खाते 4 और 8। अब तुम लोग बंद करो, खाली इधर देखो, एक मिनट मैं खत्म कर दूं, फिर लिखते रहना, जिंदगी भर लिखना ही है अपने को, और क्या करेंगे। पहले टप्पू का मार दो टोटल, टप्पू और सोनू के लिए तो कुछ बचा नहीं, उनको खेल खत्म करते हैं। टप्पू बोले कितना, 226, 226 यहाँ पे भी कितना आएगा 226, 226 में से गया 18, 2 8, सामने क्या लिखते हैं, बाकी आगड़ ले गया। चलो सोनू भाई का बोलो, सॉरी सोनू बहन, 3 3 40 के 3 49, कंफर्म 3 49 तो लिखो,
3 49 मतलब 3 4 9 ना, चेक कर लेना भाई। 3 49 में से 36 गया, 3,31,000, 13,000 की 31,000, 13,000, 3,13,000। इधर ध्यान अभी लिखना, बाद में टाइम दूंगा, टाइम दूंगा। कौन बाकी है? गोली भाई। गोली भाई के लिए क्या बोला है? चौखी मिलकत का 50%। चौखी मिलकत का 50% मतलब क्या? यानी कि जो मिलकत होगी ना उसमें से देवा अपने माइनस कर देंगे ना, तो जो बचेगा उसका 50%। जो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रोकड़ खाता मेरा बंद हो सकता है, अभी नहीं हो सकता। तो कैसे करेंगे बेटे? ये दोनों की मूड़ी का प्लस मारो, कितना होगा? 3,13,000 प्लस 2,08,000, कैसे उठाओ? 3 13 प्लस 2 8, 5 29, 5,21,000। इतनी मूड़ी कौन लाएगा? गोली। मतलब कि जब भी यूं लिखा हो ना, चौखी मिलकत ना 50% जेटली रकम मूड़ी तरीके लाओ से, तो क्या करने का, जो जूने भागीदार की दोनों की मूड़ी होगी ना, वो दोनों की मूड़ी का खाली क्या कर देने का? सरवाड़ा कर देने का। तो वो किसकी मूड़ी बन जाएगी? गोली की। क्या लिखा हो? चौखी मिलकतनी 50% जेटली मूड़ी। क्या लिखा हो? चौखी मिलकतनी 50%, मतलब कि दोनों की मूड़ी का खाली क्या कर देने का? सरवाड़ा कर देने का। तो किसकी मूड़ी बन जाएगी? नवे भागीदार की, यानी कि गोली की। कितना बोल रहे हो? 5,21। तो यहाँ पे भी कितना आएगा? 5,21। यहाँ पे भी कितना आएगा देखते जाना। 5,21। ऊपर भी कितना आएगा? 5,21, क्योंकि काय में लाएगा? रोकड़ में लाएगा। और इसकी दूसरी असर क्रॉस में। क्या लिखूंगा? गोली ना मुड़ी खाते। आ रहा है भाई? वीडियो में देख लें एक बार। आ रहा है ना? ये गया 5,21, ठीक है। अब इसको बंद करो, बोलो फिर। तुम बाद में लिखना, ये बताओ पहले मेरे को। 5,76,000 देख लेते हैं टोटल। ये ऊपर लिखूं? 5,76 सही है। 5,76 बचा कितना माइनस करने के बाद? 5,76 सामने क्या लिखूंगा? बाकी आगड़ ले गया। ये क्या बना मेरे लिए? रोकड़ बैंक। यहाँ आऊंगा, लिखूंगा रोकड़ बैंक 5,76। यहाँ पे क्या आएगी अपनी मूड़ी? किसकी? टप्पू, सोनू, गोली। बोलो टप्पू की कितनी थी? 2,08। सोनू की 3,13। और सोनू की 5,21। 10,00,000 परफेक्ट लिखा है। तो टोटल बता दो, पीछे चेक कर लो। सही है। चलो दाखला एकदम सिंपल था। अब शांति से लिख देना। एक चीज बाकी है, क्या? नवे नफा नुकसान का प्रमाण, जो मैंने अभी तक निकाला नहीं है, तो पहले उतार दो, उसके बाद फिर वो बता देता हूँ। चलो दाखला तो अपना कंप्लीट हो चुका है। खाली एक छेल्ला पॉइंट सवाल में जो बोला था कि ત્રણેય ભાગીદારોનું નફા નુકસાનનું નવું પ્રમાણ નક્કી કરો। मतलब कि मुझे तीनों भागीदार का क्या चाहिए? नवा भाग चाहिए। कैसे ढूंढूंगा नवा भाग? इधर ध्यान। अपने पास गोली का जो भाग है वो नवा है कि जूना है? वो नवा ही है, क्योंकि गोली तो नवा भागीदार आ रहा है, तो ये तो नवा है। तो किसका ढूंढना है? टप्पू का और सोनू का। तो टप्पू का भाग कैसे ढूंढू? यहाँ पे लिखता हूं मैं, टप्पू नो नवो भाग। तुम्हारे लॉजिक से, तुम्हारे दिमाग से थोड़ा सोच के बताओ, कैसे ढूंढ सकता हूं मैं टप्पू का नवा भाग? जितना उसका जूना भाग था उसमें से जितना त्याग कर रहा है उसको माइनस कर दूं तो नवा भाग मिलेगा कि नहीं मिलेगा? टके में समझाता हूं, अभी समझ जाओगे। मान लो कोई भागीदार ए, उसके नफे में हिस्सा कितना था? 50%। वो त्याग कर रहे हैं कितने टका का? 10% का। तो 50 में से 10% में इसका माइनस कर दूं तो 40% इसका नवा भाग हुआ कि नहीं हुआ? ये टके में था। यही हमको खाली क्या करना है? प्रमाण में करना है, मतलब कि जिम में करना है। तो टप्पू का जूना भाग कितना है भाई? 1/3 है। क्या है? 1/3। उसमें से मैं क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्या? जितने हिस्से का त्याग कर रहा है, प्रमाण माइनस नहीं करना है। क्या माइनस करना है? त्याग। टप्पू का त्याग कितना है? अब क्या करूं? चौकड़ी गुणाकार। 18 एकम माइनस का 3 2, नीचे 18 तारीख 54 कन्फर्म ना। 18 में से 6 गया, 12 भाग में 54। दोनों किसके घड़िए में आ रहे? 4 के। 54/4 करके देखो कैलसी में, या 6/54। 6 से 6 2, 6 9 54 कट गया ना।
टप्पू का आ गया, ये टप्पू का नवा भाग। टप्पू के बाद सोनू, कैसे निकालूंगा सोनू का नवा भाग? जूने भाग में से जितने हिस्से का त्याग कर रहा है वो क्या कर दूंगा, माइनस। जूना भाग कितना था, त्याग कितने का कर रहे हैं, अगेन सेम, 18 दो 36, 3 तारीख 18 तारीख, 36 में से 9 गया, 33 कैसे बचे, 27, नीचे 54, 27 एक 27, 27 दो 54, यानी कि एक भाग गया कितना, दो ना, कर लो भाई एक बार, सही है ना। इधर ध्यान, अभी नवा प्रमाण चाहिए, क्या चाहिए, अभी जो मिला है क्या है, नवा भाग है, ये गोली का नवा भाग है, मुझे क्या चाहिए, प्रमाण चाहिए। तो यहाँ पे लिखता हूं नवु प्रमाण। पहले किसका लिखूंगा, पहले कौन है, टप्पू, टप्पू का कितना आया, दो भाग में 9। फिर कौन, सोनू, सोनू का कितना है, एक भाग में 2। फिर गोली, गोली का कितना है, 5 भाग में। 6 सरखे होने चाहिए, क्या सरखा होना चाहिए, ये कितना है, तो ये 2 को भी मुझे क्या बनाना पड़ेगा, 18 बनाना पड़ेगा। 2 को 18 बनाना है तो 9 से गुणा कर, गणित का नियम, नीचे 9 से तो ऊपर भी, 9 को 18 बनाना है तो है 2 से, नीचे 2 से तो ऊपर भी 2 से। आओ इधर, इधर कर रहा हूं डायरेक्ट बराबर करके, बे दू नीचे 9 दू 18, जेम 9 एकम 9 दू 18, ये तो सही है। अब 9 और 5, 9 और 5 14, 14 और 4 18, तो ये नवा प्रमाण आया कि नहीं आया, आ गया। बस इसको लिख लो, पद गया, नहीं पता चली तो बोल देना।